त्रिमूर्ति शिव का टॉपिक चल रहा था। 6 क्लासेस हम लोग कर चुके हैं। अब इसके आगे हम लोग रुद्र ज्ञान यज्ञ को समझेंगे। शिव ही रौद्र रूप धारण करता है, परम सत्य ही रौद्र रूप धारण करता है। यहाँ किसी व्यक्ति की बात नहीं बताई जा रही है, ये समझाया जा रहा है कि जब हम ज्ञान यज्ञ बोलते हैं तो ये ज्ञान कौन सा है। किसी व्यक्ति का ज्ञान नहीं है कि व्यक्ति ना हो तो यज्ञ समाप्त हो जाएगा। नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, शाश्वत सत्य है जो सदा ही सत्य रहता है। उस ज्ञान को जो जितना कैच करता है, समझता है, वो उतना ही रौद्र रूप धारण करने के निमित्त बन सकता है। रौद्र अर्थात बुद्धि की सूक्ष्मता के आधार पर ज्ञान की गहराई में जाना। अब ये प्रकरण आता है कि एक राम वाली आत्मा है और एक ब्रह्मा की आत्मा। तो यज्ञ के आदि में जब ब्रह्मा को साक्षात्कारों के क्लैरिफिकेशन हो जाते हैं तो उसकी जो बुद्धि होती है, जो ब्रह्मा बच्चे के रूप में दिखाया जाता है, जो स्थापना के कार्य से ही मतलब रखता है, उसको भी विनाश और पालना की बात इतनी स्पष्ट नहीं है। वो जैसे कि स्थैर्यम हो जाता है। हम सभी जानते हैं ब्रह्मा विष्णु और शंकर की तुलना आत्मा की मन बुद्धि और संस्कार से किया जाता है। मन स्थैर्यम हो जाता है क्योंकि व्यक्ति भावनावादी भी होता है और बुद्धिवादी भी होता है। दोनों ही पक्ष प्रत्येक व्यक्ति में मौजूद होते हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि एक व्यक्ति पूरा ही भावनावादी है या एक व्यक्ति पूरा ही बुद्धिवादी है। दोनों के तालमेल से ही वो जगत में पार्ट बजाता है। तो जो साक्षात्कार होते हैं कि पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होने वाली है, तो इस साक्षात्कार का जितना भी क्लैरिफिकेशन मिल जाता है तो व्यक्ति कहीं ना कहीं कुछ न कुछ निर्णय ज़रूर लेता है। उसी बात को समझाते हुए कहा जाता है कि जो दुनिया में धंधा कर रहा है व्यक्ति, तो वो तो कैसा धंधा होता है, वो सत्यता के आधार पर नहीं होता। ये ऐसे भी कह सकते हैं कि वो विनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा होता है। मान लिया जाए कोई व्यक्ति टीचर है, तो क्या टीच कर रहा होगा? क्या वह अविनाशी ज्ञान बताएगा अपने स्टूडेंट्स को कि वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पढ़ाएगा, वही वही पढ़ाएगा, वही वही विनाशी इन्फॉर्मेशन देगा? मान लीजिए कोई दुकान चलाता है, तो दुकान में सच्चाई से कार्य करेगा या कुछ न कुछ उसमें मिक्सचरिटी करता रहेगा? नहीं तो इस झूठी दुनिया में तो कमाई की ही नहीं जा सकती है। तो इससे साबित होता है कि जो प्रकरण दिया गया है इसको हम सब अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं कि हमारी जो दो व्यक्तित्व हैं, एक भावनावादी और एक बुद्धिवादी, वो कैसे कार्य करते हैं। जब पहले पहले ज्ञान मिलता है कि पुरानी दुनिया जाने वाली है और नई दुनिया आने वाली है, तो इस आधार पर मनुष्य अपने आसपास इन बातों को अप्लाई करता है, देखता है क्या सत्य में ऐसा होने वाला है। और जब उसे सच्चाई लगने लग जाती है तो वह पहले पहले क्या करता है, पुरानी जिस धंधाधोरी में लगा था, जहाँ उसकी बुद्धि लगी थी, उसको कुछ न कुछ ठोकर ज़रूर मारता है। और जब ठोकर मारता है तो क्या कहते हैं, दो काम होते हैं। एक जो उसका भावनावादी पक्ष होता है वो तो स्थैर्यम हो जाता है, वो टिक जाता है, उसकी उसकी आस्था बैठने लगती है मुरलियों के महावाक्यों पर। परंतु एक बुद्धिवादी पक्ष भी होता है जो इतने जानकारी से संतुष्ट नहीं होता। इसीलिए दो व्यक्तित्व के नाम भी दे दिए गए हैं, एक का नाम ब्रह्मा और एक का नाम राम, या कह ले राम और कृष्ण। इसीलिए समझाया भी जाता है कि जब ज्ञान यज्ञ स्थापित होता है
तो क्या होता है, कुछ ऐसा घटना चक्र बनता ही है कि उसमें विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। विनाश ज्वाला, क्योंकि बिना संपूर्ण विनाश के नई दुनिया तो आना संभव नहीं है। विनाश भी चाहिए, स्थापना भी चाहिए और पालना भी चाहिए। पुराने का विनाश करें ना और सोचें कि हम स्थापना करते रहेंगे तो ऐसा संभव नहीं है। इसी बात का उदाहरण देते हुए समझाया जाता है, जैसे किसी का पुराना मकान है, वो अब टूटने के कगार पर है, परंतु व्यक्ति उसी में ही कुछ ना कुछ चेंजेस करता रहे, उसकी मात्र मरम्मत करता रहे, तो क्या संभव है वो पुराना मकान नया बन सकेगा? नहीं बन सकेगा। अर्थात उसे पहले पहले पुराने बुद्धि, जो पुराने मकान में जो बुद्धि लगी है उसको हटाना पड़ेगा वहाँ से। उसके लिए भी उसको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि मेरा नया मकान कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। उसकी प्लानिंग करता है वो, और नक्शा पहले पहले बुद्धि में स्पष्ट करता है। जब तक बुद्धि में पूरा पूरा नक्शा स्पष्ट नहीं है तब तक वो पुराने मकान को तोड़ नहीं सकता। बाकी तो सिर्फ कहने की बातें हैं, परंतु बुद्धिवादी पक्ष बड़ा ही मजबूत होता है। जब तक बात बुद्धि में क्लैरिटी से नहीं बैठी होती है तो व्यक्ति कितना भी भावनावादी हो, कोई काम पूरा नहीं हो पाएगा। इसी को समझाने के लिए बताया गया है कि ये जो ज्ञान यज्ञ है तो उसमें विनाश ज्वाला प्रज्वलित होती है। विनाश तो होना ही है, पुराना विनाश नहीं होगा तो स्थापना हो नहीं पाएगी। मुरलियों में समझाया जाता है कि इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में असुरों के विघ्न जरूर पड़ते हैं। असुरों के, एक सुर होते हैं और एक असुर होते हैं। अब चूंकि ये आध्यात्मिक ज्ञान है तो हम ऐसा तो नहीं कह सकते हैं कि भाई हम तो सुर हैं, हम तो देवता बनने वाले हैं और बाकी जो हैं वो असुर हैं। ऐसी बात सोचा भी नहीं जा सकता। प्योर आध्यात्मिक ज्ञान कहता ही है स्वयं को देखो, पर को मत देखो। तो यज्ञ के अंदर, अर्थात जो ज्ञान यज्ञ की अग्नि जो जलाई है, जो ज्ञान यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित करी है पुरुषार्थी ने, उसके अंदर दो प्रकार के मनन चिंतन करने की शैली उत्पन्न होती है। दो प्रकार की, एक शैली होती है जो भावनावादी होती है, भावनाओं में बहकर हम वो चिंतन करते हैं, और एक शैली होती है जो हम बुद्धि के आधार पर, बुद्धिवादी पक्ष हमारा चिंतन करता है। इसी को उदाहरण दे के बताया गया कि प्रत्येक बीज में, प्रत्येक आत्मा के जो पूर्व संस्कार होते हैं, उसमें संस्कारों के कारण दो तरह के ब्राह्मण उत्पन्न होते हैं। एक हैं विश्वामित्र वशिष्ठ जैसे दैवी संस्कारों वाले ब्राह्मण, और दूसरे हैं रावण कुंभकर्ण जैसे आसुरी स्वभाव वाले ब्राह्मण। जो आसुरी स्वभाव के होते हैं वो देह के धर्म से प्रभावित होते, देह के धर्म से, और जो दैवी संस्कार वाले होंगे वो किससे वो मनन चिंतन किसके आधार पर चलता होगा? वो स्वदेशिता के आधार पर, स्वधर्म के आधार पर, आत्मा के धर्म के आधार पर। ये बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। कोई भी अपने अंदर दोनों ही व्यक्तित्व को चिंतन करके देख सकता है, समझ भी सकता है। एक पॉइंट और भी आता है कि राम और रावण का युद्ध है। रावण को किसी दूसरे को रावण कहें और अपने को राम कहें तो ये बात साबित नहीं होती। जिसके लिए एक पॉइंट आता है कैसेट 21 में कि राम रावण का जो युद्ध है वो मूल रूप में कहाँ होता है, कहाँ से शुरुआत होती है? तो बता दिया गया, जिस मुकर्रर तन में परमात्मा शिव प्रवेश करते हैं, मूल रूप से शुरुआत वहीं से होती है। इससे ये बात सिद्ध होती है कि राम और रावण कहीं बाहर देखेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी और ही मूंझ जाएंगे।
तो जो संस्कार होते हैं उसमें जो बुद्धिवादी पक्ष होता है, जिसको राम बाप नाम दिया गया है, वो बहुत सामना करता है, ऐसे ब्राह्मणों का सामना करता है जो मात्र भावना के पक्ष में बहकर कार्य करते हैं, जिनके मनन चिंतन में पूर्ण रूप से अभी आत्मभान नहीं है। वो अभी भी देह के धर्म को पकड़कर देह के धर्म के आधार पर ही मनन चिंतन करते हैं। तो क्या होता है, दो प्रकार के, एक तरह से एक ही व्यक्ति में दो प्रकार के पक्ष दिखने लग जाते हैं। एक भावनावादी पक्ष जो कि माता का होता है, और एक बुद्धिवादी पक्ष जो पिता का होता है। इसीलिए मुरलियों में कहा जाता है कि माता पिता के बीच में मतभेद हो गया, माता पिता के बीच में मतभेद हो गया, और उन माता पिता का नाम भी दे दिया है, जगत पिता और जगत माता। अब हम जब जगत की बात करते हैं तो बहुत स्पष्ट रूप से समझ में आता है कि प्रत्येक बीज रूप आत्मा का अपना अपना एक जगत है। वो अपने जगत का कारण बीज बाप होता है, किसी दूसरे के जगत का नहीं। मुरलियां तो हमें सूत्र देती हैं, तो हम सूत्रों के आधार पर चलते हैं, और प्रत्येक हीरो पाठधारी अपने ड्रामे का सूत्रधार होता है, क्योंकि उसका ड्रामा उसी के सूत्रों के आधार पर बना होता है। जब इस तरह की सिचुएशन पैदा हो जाती है कि एक तरफ भावनावादी पक्ष और एक तरफ बुद्धिवादी पक्ष हो, तो मतभेद होना स्वाभाविक है। कभी व्यक्ति को लगता है कि भावना के आधार पर हमें ज्ञान को समझना चाहिए, और कभी लगता है बुद्धि के आधार पर, परंतु जजमेंट नहीं हो पाता। इसी कारण इतने समय से मुरलियां चलते हुए भी, जबकि ईश्वरीय कार्य है, पूरा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि भावना के पक्ष के आधार पर यदि मुरलियों को समझा जाएगा तो वो मात्र अंधविश्वास होंगे। नई दुनिया कैसे लाएंगे, पुराना पुराना ही रह जाएगा। बुद्धिवादी तो होना ही पड़ेगा। बुद्धिवादी जो पक्ष है, जिसको राम कहते हैं, उसके द्वारा लॉफुल सख्त पाठ बजता है। लॉफुल, लॉफुल क्यों बोला? क्योंकि जो दुनिया है वो नियमों के आधार पर चलती है, और जो नियम बनाने वाला होता है, जिसे हम अपने कॉमन भाषा में समझें तो किसी भी परिवार का जो पिता होता है वो ही अपने परिवार के कानून, दायरे, मर्यादाएं सुनिश्चित करता है। इसीलिए शास्त्रों में भी राम के व्यक्तित्व को ही पुरुषोत्तम बताया गया है, मर्यादा पुरुषोत्तम, जो मर्यादाओं की, लॉ की, कानून की लकीरें अपने जगत के लिए स्वयं खींचता है, कोई दूसरा नहीं खींचता। इसीलिए उसका पाठ कैसा है? सख्त पाठ है। अब दूसरों के लिए सख्त तो होता ही नहीं है, पुरुषार्थी खुद के लिए सख्त होता है। इसीलिए राम के व्यक्तित्व को समझाने के लिए बताया जाता है कि ब्रह्मा को तो साक्षात्कारों से स्पष्टीकरण मिल गया, तो वो दृढ़ निश्चयवान हो जाते हैं। जो भावनावादी पक्ष है उसको यदि थोड़ा सा भी स्पष्टीकरण मिल जाता है तो वो सेटिस्फाई हो जाता है, परंतु जो बुद्धिवादी पक्ष होता है उसको थोड़े से ज्ञान की खुराक से काम नहीं चलता, क्योंकि साक्षात्कार भी दो तरह के हैं।
एक है बंद आंखों का साक्षात्कार, एक है खुली आंखों का साक्षात्कार। ये कौन सी आंख की बात है? ये जड़ आंखों की बात तो है नहीं कि अचानक से हम एक मंदिर में बैठे थे और हमें साक्षात्कार हो गया और हमारी बुद्धि निश्चयवान हो जाए। ऐसा तो बात नहीं कही जा रही है। कौन सी आंख है? थर्ड आई ऑफ विजडम, ज्ञान का तीसरा नेत्र। जब ये आंखें, जो स्थूल आंखें हैं, बंद हो जाती हैं तो तीसरा नेत्र काम करता है। जब तक दुनिया इन्हीं दोनों आंखों से दिखाई दे रही है तो तीसरा नेत्र काम नहीं करता है। इसीलिए ब्रह्मा के स्तर पर व्यक्ति को जो भी साक्षात्कार होते हैं वो इन दो आंखों के होते हैं। कोई ना कोई रूप में होंगे, किसी न किसी व्यक्ति में भव्यता, दिव्यता दिखाई दे सकती है, किसी स्थान पर दिव्यता लगेगी, किसी वायुमंडल में लगेगी, मनुष्यों में ही लगेगी, उससे ऊपर नहीं सोच पाता। किसी स्थान को मधुबन बना देगा परंतु मधुबन की स्टेज ऑफ माइंड नहीं बना पाएगा। किसी पहाड़ की चोटी पर पहुंचने पर उसे उच्चतम शिखर मालूम पड़ेगा, परंतु वो मनन चिंतन से उच्चतम शिखर पर नहीं पहुंच पाएगा। वो डेट कॉन्शियस होगा। किसी ने पर्टिकुलर तारीख बता दी, उसकी बुद्धि में वो डेट काम करेगी। जबकि मुरलियों में अनेकों बार कहा है कि तुम्हें डेट कॉन्शियस नहीं बनना है, स्थिति पर ध्यान दो। वो स्थिति पर नहीं ध्यान दे पाएगा, क्योंकि जब तक समय, स्थान, वायुमंडल में बंधी हुई परिभाषाएं मन बुद्धि में काम करती हैं तब तक स्थिति में बदलाव, उतना स्थिति में बदलाव संभव नहीं है जितनी अपेक्षा करती हैं। महावाक्य हमसे अपेक्षा करते हैं क्योंकि ये शिव के महावाक्य हैं, किसी आम इंसान के महावाक्य नहीं है। वो पूरा परिवर्तन चाहते हैं तुमसे, थोड़ा बहुत परिवर्तन नहीं, पूर्ण समर्पण। और पूर्ण समर्पण केवल स्थिति के माध्यम से किया जा सकता है। तन, मन, धन में सबसे महत्वपूर्ण मन को बताया गया है। राम वाली आत्मा बुद्धि प्रधान होने के कारण थोड़े से ज्ञान से के आधार पर दृढ़ निश्चयवान नहीं रह सकती। उसको दृढ़ता के लिए विचार सागर मंथन चाहिए, और वो मंथन जब तक पूरा नहीं हो जाता, जब तक तीसरा नेत्र न खुल जाए, तब तक उसको संतोष भी नहीं होता। मुरलियों में कहा जाता है कि आत्मा को अपने पार्ट का, अपने स्वरूप का ज्ञान ना हो जाए तब तक वह निश्चय अनिश्चय के चक्र में आती जरूर है। ये बात क्यों बोली जा रही है? ऐसे तो ढेर सारे लोग होते हैं जो यज्ञ में समर्पित हो जाते हैं, परंतु वो अपने भावनावादी पक्ष के कारण होते हैं। जब तक उसको अपना पार्ट और अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं हो गया है तब तक कहीं ना कहीं सूक्ष्म रूप से ही सही, परंतु निश्चय और अनिश्चय का चक्र आता जरूर है। इसीलिए राम वाले व्यक्तित्व के लिए कहा जाता है कि वो आदि में फेल हो जाता है। थोड़ा गहराई से राम और कृष्ण दोनों ही व्यक्तित्व को समझेंगे। राम व कृष्ण दोनों को भगवान माना जाता है, पर दोनों में अंतर है। एक है चरम सीमा तक पश्चिमी सभ्यता का पाड़ बजाने वाला, और एक है पूर्वी सभ्यता का पाड़ बजाने वाला। एक को मर्यादा पुरुषोत्तम कह दिया। राम बुद्धि योग से मर्यादा में रहकर सारा काम करता है, और कृष्ण, उसके लिए सारी मर्यादाएं टूटी हुई हैं। समझने की बात है। जो बाप होता है, जो बीज होता है, वो अपने जगत के लिए, अपने संसार के लिए मर्यादाएं स्वयं बनाता है, जिसको हम एक आम भाषा में परंपरा कहते हैं। परम मतलब ऊंचे से ऊंची, और परा मतलब परा प्रकृति।
ऊंचे से ऊंची प्रकृति वो अपने जगत के लिए खुद तैयार करता है। किस प्रकृति के आधार पर मेरा संसार होगा? द्वैतवादी के आधार पर कि अद्वैतवादी प्रकृति के आधार पर? यहाँ बुद्धि योग की बात है। बुद्धि का योग कहाँ है? योग होता है शिव से, परम सत्य से, शाश्वत सत्य से। जो शाश्वत सत्य से जो योग है वो किसका दिखाया है? बुद्धिवादी पक्ष का दिखाया है। तभी वो मर्यादाएं, नई मर्यादाओं का निर्माण कर सकता है नई दुनिया के लिए। और उसी को कहा है कि वो पूर्वी सभ्यता का पाठ बजाता है। पूर्वी सभ्यता, पूर्व में जन्म लेने वाली, पश्चिमी सभ्यता नहीं, जिसका केंद्र कहाँ है? भारत में। भारत मतलब सत्य ज्ञान, परम सत्य की रोशनी में रत रहने वाला, उसी में उसका जीवन, उसका जो सारा संसार है वो उसी में लगा रहता है। वो मर्यादाओं को बनाने के प्रयास में लगा रहता है। अब यदि हम एक साधारण उदाहरण लें कि एक हीरो पाठधारी होता है तो वो क्या करता है? वो भी अपने ड्रामे का एक मुख्य पाठधारी होता है, सबसे मुख्य पाठधारी होता है। वो ही अपने जगत में मर्यादाएं बनाता है। सारा जगत उसी की जय जयकार करता है, उसी को फॉलो करता है, परंतु किस आधार पर? उसकी उत्कृष्ट बुद्धि के आधार पर, उसके बुद्धिवादी पक्ष के आधार पर, उसके निर्णय लेने की ताकत, क्षमता के आधार पर। वो सदा ही दुनिया को एक नई रोशनी देने में लगा रहता है। उसी को हम हीरो पाठधारी कहते हैं। इसीलिए पूर्वी सभ्यता कहा। पूर्व मतलब सबसे पहले, सबसे पुरानी सभ्यता को जन्म देने वाला। ऐसे पाठधारी को नाम दिया है पुरुषोत्तम राम। पुरुष मतलब आत्मा, सभी आत्माओं में श्रेष्ठ श्रेष्ठ कैरेक्टर, ऊंचे से ऊंचा पार्ट राम का होता है। अब आ जाते हैं हम, जो बात हमारी चल रही थी कि दो प्रकार के व्यक्तित्व हैं, एक राम का व्यक्तित्व और एक कृष्ण का व्यक्तित्व या ब्रह्मा का व्यक्तित्व। एक बुद्धिवादी पक्ष है और एक भावनावादी पक्ष है। तो बुद्धिवादी पक्ष को जब तक पूरा प्रूफ प्रमाण हर बात के नहीं मिल जाते तब तक वो निश्चयवान नहीं हो पाता है। अब जिन आत्माओं ने अपने भावनावादी पक्ष को महत्व दिया तो उन्हें मनन चिंतन की इतनी दरकार नहीं महसूस होती। उन्हें लगता है जितना हमने जान लिया है उतना ही बहुत है, क्योंकि मुरलियों में तो एक इशारा दिया है कि जो मनन चिंतन करेगा वो नई नई बातें ज़रूर निकालेगा। और यदि मनन चिंतन रोक दिया जाए तो क्या कहेंगे? नई नई बातें नहीं निकलेंगी, वही पुरानी पुरानी बातें रिपीट करते रहेंगे। इसीलिए कह भी देते हैं कि मालूम कैसे पड़ता है कि इनमें शिव शिव परम सत्य काम कर रहा है। तो उत्तर आता है जब नॉलेज देते हैं कि क्योंकि जो नॉलेज होती है वो नई नई चीज़ की होती है, पुरानी वही वही बातों की कोई नॉलेज नहीं होती है। वो तो रटा रटाया किताबी ज्ञान हो गया। व्यक्ति ऐसा ना करे, इसके लिए मुरलियों में बहुत स्ट्रिक्ट इशारा दिया जाता है कि शिव सम्मुख आते हैं और जो शिव का ज्ञान लेने वाले बच्चे हैं वो अलमस्त होकर उस ज्ञान को देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। तो ऐसा खेल अभी नहीं करना है, क्योंकि मुरलियों में इशारे छुपे हुए हैं। उन्हें हमें इशारों को पकड़ना है और इशारों को ही कैच करना है, क्योंकि इशारे हमको आगे चलने का रास्ता बताते हैं। इसीलिए दो तरह के ब्राह्मण बता दिए गए, एक है मुखवंशावली और एक है कुकवंशावली।
कुक को पकड़ते हैं जो वो व्यक्ति को पकड़ लेते हैं, परंतु व्यक्ति ने जो मुरली चलाई और उसके अंदर जो इशारे छुपे हुए हैं उन पर नहीं ध्यान जाता, उनको मात्र रट लेते हैं। ये तो कुछ ऐसा ही हुआ जैसे कि किसी व्यक्ति ने तुम्हें सूर्य की तरफ इशारा दिया, खजाने की तरफ इशारा दिया कि देखो वहां जाओगे तो वहां खजाना मिलेगा, परंतु उसने केवल उसके शब्द को पकड़ लिया कि वहां जाएंगे तो खजाना मिलेगा, परंतु वहां गए नहीं। अरे जाना तो तुम्हें ही पड़ेगा, तुम्हारी मन बुद्धि वहां तक पहुंचेगी तो काम होगा, किसी और के जाने से हमारा कल्याण तो हो नहीं जाएगा। इसीलिए मुख वंशावली बच्चे जो होते हैं वो डायरेक्ट मुख की बात सुनते हैं, डायरेक्ट शिव बाबा से पढ़ते हैं, परम सत्य को डायरेक्ट रिसीव करने का प्रयास करते हैं। जो इशारे मुरलियों में दिए जाते हैं उन इशारों पर चलते हैं, खुद चलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि मुरली तो मात्र लाठी है। मुरली के वाक्य रटे नहीं जाते हैं, उनको वो लाठी की तरह उनका प्रयोग किया जाता है कि हम कैसे और आगे समझें, देखें। इसीलिए दुनिया में भी सारस्वत पुत्र जो होते हैं ऐसे ब्राह्मणों की बहुत मान्यता है। सरस्वती की पुत्र जो मुख वंशावली होते हैं, जो सार को पकड़ते हैं, विस्तार में नहीं बुद्धि फंसाते। विस्तार तो मात्र तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए एक प्रकरण दिया जा रहा है, एक एग्जाम्पल, उदाहरण दिया जा रहा है, और हम उदाहरण को ही पकड़ के बैठ जाएं तो बात नहीं साबित होती है। इसीलिए मुरलियों में सरस्वती जैसी धारणा शक्ति की बहुत महत्वता बताई गई है।